कहते हैं कि रात में चमगादड़ों की मौज होती है। ये तस्वीरें भी कुछ इसी माजरे की तस्दीक कर रही हैं। चढ़ावा मंदिर के लिए आता है, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों से पहले ही उसे चंद चूहे चट कर जाते हैं और वो पालतू चूहे कई बाघर बिल्लों की खुराक बनते हैं और मंदिर के पुजारी की बेबसी समझ में ही नहीं आती। जी हाँ, अगर अब भी हमारी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ी तो जरा इन तस्वीरों पर फिर से नजर गिराइए। ये तस्वीरें हैं धनबाद के बरवा अड्डा की, जहां रात के अंधेरे में उन कारगुजारियों को अंजाम दिया जाता है जिससे सीधा ताल्लुक सरकार के खजाने का है। दरअसल जिन ट्रकों की अनलोडिंग बाजार समिति में होनी चाहिए थी, उसे बेधड़क बाजार समिति से चंद फासले पर सड़कों पर ही दूसरी छोटी गाड़ियों में अनलोड किया जा रहा है। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सरकार के राजस्व पर डाका डाला जा रहा है। इलाके के लोगों की माने तो ये रोज की बात है। 3 महीने से आ रहा है और 3 महीने से गाड़ी यहाँ पर गाजर वाली खाली हो रहा है। कभी किस तरह की गाड़ियों में जाता है? कभी आता है मैजिक वाला 2-3 गाड़ी आता है, कभी 407 आता है, कभी टेम्पो आती है। किस हिम्मत और हिमाकत के साथ सरकारी राजस्व का बंदरबाट किया जा रहा है, उसकी तस्दीक राजस्थान से आया ये ट्रक ड्राइवर खुद कर रहा है। अपनी लॉरी लेकर ये शख्स धनबाद और आसनसोल के लिए निकला था, लेकिन बरवा अड्डा में ही ट्रक के पहियों पर ब्रेक लगाने का फरमान आ गया। पार्टी और हम हमारा क्रॉसिंग किया इसलिए हम अंदर में नहीं जाते, वहाँ का आधा माल भरा था, हम अंदर नहीं जाते, ऐसे बोला क्रॉसिंग। वो पार्टी वाला आया, उसको बिल्टी लेके चला गया। हाँ, कहाँ से लोड किया था आप इस गाड़ी को? हम किया राजस्थान से। अच्छा, बेचारा ड्राइवर क्या करे, मजबूरी थी, पापी पेट का सवाल था। आखिर वो भी तो अपनी मालिक के हुक्मों का गुलाम है। हेर फेर के इस खेल में बाजार समिति के बाबू की रजामंदी न हो, ये बात किसी के गले नहीं उतरती और सारा खेल तो व्यापारियों के इशारे पर और उनकी तिजोरी भरने के लिए ही होता है। लेकिन तमाम व्यापारी खुद को इस माजिर से अनजान बताकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि कारखाने के बीच रहकर भी उनके बूसट की सफेदी दुधिया रोशनी को मात दे देगी। क्या बारे में कुछ मालूमात नहीं। आपका माल नहीं आता है? नहीं। कैसे आप कैसे? मेरा माल आपके जरिए पहुंचते। मेरे जरिए? हाँ, आपसे ले जाते हैं हम। ये तो हम इंडियन चीज बेचते हैं। तो इंडियन चीज तो व्यापारियों का मतलब सिर्फ उन्हें अपने मुनाफे से होता है, लेकिन जिम्मेवारी तो बाजार समिति की है। और जब इस बाबत समिति के सचिव से जवाब तलब किया गया तो न जाने उनकी आवाज को क्या हो गया। अभी प्रयास हम लोग करेंगे, जहाँ पर पकड़ाता है वहाँ तो शुल्क पेनल्टी लगा करके ही वसूल की जाती है। सब प्रावधान भी है और हम लोग प्रयास रखने भी है कि बाहर में लीकेज न हो। बाजार समिति की लाचारी कई सवाल खड़े करती है। आखिर पुलिस ही हार मान ले या यूं कहे कि जून को मौन मंजूरी दे दे तो अपराधियों के पौ 12 होंगे ही। कुछ यही हकीकत बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति की है। R24 न्यूज के लिए बरवा अड्डा से राजकुमार मंडल की रिपोर्ट।